बोलता पता नहीं, शिव बड़ा कि ब्रह्मा बड़ा कि विष्णु बड़ा, कहीं पता लगा आपको क्या? सब एक दूसरे को बड़ा कहते थे। कहा दत्तोपंत भाषण करेगा मैं सुनूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाषण आपको करना है। मुझे क्यों भाषण करना? दत्तोपंत का संगठन बन रहा है, बीमस बन रहा है, मैं जनसंघ हूँ। नहीं भाषण आपका सुनने लोग आएंगे, ये तय हुआ है? मुझे भाषण करना है? किसने तुम्हें कहा? तो नहीं वहां बात हुई। अरे भाई मुझे भाषण करना है, किसी ने आदेश दिया है क्या? दत्तोपंत ने आदेश दिया? नहीं, आदेश तो नहीं दिया। तो फिर क्या कहा? हमने प्रस्ताव रखा है। तो फिर दत्तोपंत ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा भाई अटल जी से पूछ लो भाषण करेंगे क्या? आप समझे मेरी बात? ओ तुम नहीं समझ पाए, मैं तुम्हें समझा। तो अटल ने कहा, अटल जी ने इसलिए ऐसा कहा कि वह गैर राजनीतिक संगठन है, और पहले दिन ही संगठन के गैर राजनीतिक संगठन में मेरे जैसा राजनीतिक व्यक्ति अगर भाषण करेगा तो ये गैर राजनीतिक संगठन है, ऐसा कोई जनता विश्वास करेगी क्या? इसीलिए दत्तोपंत जी ने मेरे पास भेजा है। तुम वापस जाओ, दत्तोपंत भाषण करेंगे, मैं सुनूंगा। ध्यान में आ गया ना? दो मित्रों की प्रेम कहानी भी, और मैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी। अब कई लोग कहेंगे बीजेपी की सरकार है, आप आंदोलन क्यों करेंगे? अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? हम बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, बीजेपी का मजदूर संगठन नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल है। मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे सीपीएम की हो, सीपीआई, किसी की सरकार हो। हम केवल मजदूरों के लिए काम करते हैं, कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम नहीं करते। हम सरकार के लिए जब वोट देना होगा, हमारी इच्छा होगी देंगे, हम कोई आपको फतवा जारी नहीं करते, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन इस समय हम सरकार के लिए, सरकार की खिलाफत करेंगे, इसलिए हम नॉन पॉलिटिकल हैं। तो आपके मन में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूजन पाल लेते हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं, मेरा काम नहीं होता है। अरे काम कहां से होगा? आप बेकार कंफ्यूजन पाले हो। मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो मानते ही नहीं, आप उनको माने जा रहे हो। और वो भी कहते हैं कि क्यों तुमको मानूं मैं, तुम्हारी मेंबरशिप क्या बताओ। ये घटना हमारे साथ घटी है, ये उत्तर प्रदेश के लोग बैठी है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, आपकी मेंबरशिप कितनी है? बैठी मीरा बहन जी, कहा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूं, मुझे इतनी बता दो तुम्हारी मेंबरशिप कितनी है। अब 600 मेंबरशिप थी, क्या बतावे बेचारे। दत्तोपंत जी खड़े होकर कहेंगे नहीं, मैं दत्तोपंत है, मेरी राज्यसभा का सदस्य, इस प्रस्ताव का स्वयं से विरोध करता हूं, और जितने मेरे साथ लोग खड़े हैं यहाँ सदन में हैं, सबसे निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव का विरोध करें। कम्युनिस्टों ने उसका विरोध किया, अटल जी का व्हीप जारी था इसलिए विरोध नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी दत्तोपंत जी के साथ शामिल हुई, और बाद में वो प्रस्ताव सर्वानुमति से अटल जी का गिर गया। दत्तोपंत जी बाहर आकर बोले कि मैंने पहले कहा था कि मैं जनसंघ का नहीं हूं, मैं भारतीय मजदूर संघ का हूं। जो बातें मजदूरों के खिलाफ होंगी, जनता के खिलाफ होगी, उसका मैं विरोध करूंगा, भले ही व्हीप आप जारी करूं। ध्यान में आ गया ना? तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उस महान व्यक्ति का संगठन है जिसने कभी समझौता नहीं किया। लोगों ने कहा ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अटल जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अटल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बात सही है, लेकिन मेरा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं हो सकता। तो बोले नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, मैं इसको प्रमाणित करके दूंगा। और सभी को याद है कि कितने लोग थे मुझे नहीं पता, 2001 में 14 अप्रैल को दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई थी। उस समय आप लोग, आशा संगठन नहीं आया था, हम पुराने लोग गए थे, हमारे साथ मिश्रा जी गए होंगे। उस रैली में अटल जी ने क्या कहा पता है? अटल जी ने रैली की 2-2.5 लाख मजदूर रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, जितने अभी आपको होना है स्कीम वर्कर को, शाम को जब कार्य समिति होगी तो बताऊंगा मैं। उन्होंने कहा, क्या कहा पता है? अपने मित्र के लिए जिसके साथ बैठकर खाना खाते थे, उन्होंने कहा, सीधा कहा कि उस समय यशवंत सिन्हा अर्थ मंत्री थे। उन्होंने कहा अर्थ मंत्री देश का अर्थ मंत्री नहीं, अनर्थ मंत्री है। इन ए रियल सेंस ही इज ए क्रिमिनल। और आगे कहा ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इमीडिएटली। शब्द कहा, और कहा अटल जी के लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बिल्कुल अक्षरशः शब्द बोल रहा हूं, दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है, अटल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक ही कारखाने से हम दोनों प्रोडक्ट निकले हैं।
उस कारखाने का नाम क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक कारखाने से हम 2 प्रोडक्ट निकले हैं, एक राजनीति के क्षितिज पर है और हम मजदूर संगठन चलाते हैं। अपने को नहीं कहा क्षितिज पर। लेकिन मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि अटल जी इस समय देश के, अगर यही स्थिति उनकी रही आर्थिक मोर्चे पर कर्मचारियों के बारे में, मांगों के बारे में विचार न करने पर, तो आने वाले वर्षों में देश का कर्मचारी, मजदूर, किसान इन्हें सत्ता से उतार कर फेंक देगा। इसलिए समय रहते मानव अटल जी, मेरा एक सुझाव है कि कर्मचारियों पर, किसानों की मांगों पर विचार करके उसे स्वीकार कर लो, वरना देश का कर्मचारी तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। और इतिहास गवाह है, कहने के 8 महीने बाद चुनाव हुआ और जो अटल जी ने कहा था वो बात सही हुई। जो दत्तोपंत जी ने कहा था बात सही हुई। 2004 का चुनाव अटल जी हार गए। और एक बात जो गोपनीय है, जो आज कह रहा हूं, दत्तोपंत जी ने जैसे ही कहा वैसे अटल जी ने तुरंत एक इस्तीफा, परम पूज्य उस समय के बाला साहब देवरस सरसंघ चालक थे, सबसे हेड प्रमुख संघ के, उनको इस्तीफा भेज दिया। कहा कि मेरे मित्र ने मुझे ऐसा कह दिया। देखिए गजब का कैरेक्टर, 2 दोस्तों का गजब का कैरेक्टर था। मेरे मित्र ने मुझे ऐसा कह दिया, यानी मुझ में कमी है। आज किसी को ऐसा कोई कह दे, बोले है मुझ में कमी है, ससुरा अपने कमजोर है, जानता नहीं, हमको सिखा रहा है। आज यही कहेंगे ना 2 मित्र, होता नहीं होता। अटल जी ने कहा, अरे मेरे मित्र ने मेरे बारे में कहा, अटल जी का अगर ऐसा आकलन है तो मुझे पद पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब मैं कदम पीछे नहीं वापस ले सकता। समय पार हो गया, यानी सत्ता मेरी अब हाथ में नहीं आएगी। अटल जी ने कह दिया तो, दत्तोपंत जी ने कह दिया तो नहीं आएगी। अटल जी ने विचार कर लिया और भेज दिया। परम पूज्य गुरु बाला साहब जी ने कहा कि क्या इसे क्यों करते हो, इसको वापस ले लो। बोले ले भी लूंगा तो सरकार मेरी नहीं आएगी, दत्तोपंत जी ने कह दिया। और अब 8 महीने में कुछ कर नहीं सकता। बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लिया। दत्तोपंत अपने काम में लगे, अपने काम में सरकार से लिया। लेकिन 2 मित्रों की मित्रता देखिए। और इन्हीं 2 मित्रों की एक और दूसरी मित्रता बताता हूं आप लोग के लिए, इसलिए बता रहा हूं कि छोटी छोटी बात आपका मनभेद हो जाता है। मनभेद मत करिए, मतभेद तक रखिए। मतभेद होगा, बड़ा परिवार है, मतभेद होगा, मनभेद मत बनाना, दिल में नहीं मिसाना। जब बीएमएस का गठन हो रहा था भोपाल में 23 और 24 जुलाई, तो दूसरे सत्र के बाद कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे, दत्तोपंत जी के कुर्ता और अपना कुर्ता लेके अटल बिहारी चले गए। कहा? भोपाल के उस तालाब में, सत्य घटना है, कपड़ा धोने चले गए। उसमें जनसंघ था, ये भी जनसंघ में थे। तो उस दिन बीएमएस बन रहा था तो अटल बिहारी व्यवस्था में थे। जैसे आज उड़ीसा की बहनें व्यवस्था में है ना, अटल बिहारी बीएमएस बन रहा है आज संगठन, मजदूर संगठन, हम व्यवस्था में रहेंगे। बीजेपी के लोग व्यवस्था में थे, तब के जनसंघ, अटल जी व्यवस्था में थे, कपड़ा धो रहे थे। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने दत्तोपंत जी से कहा, दत्तोपंत जी शाम को सभा होनी। हाँ, ये तय हुआ कार्य समिति में। तो सभा में किसका भाषण होगा? बोले बताओ। तो उन्होंने कहा अगर अटल जी का भाषण होता तो पूरा भोपाल उमड़ जाता सीखने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा है, अटल जी बहुत अच्छे वक्ता है, वास्तव में वो भोपाल आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भाषण होगा तो भोपाल नहीं आएगा। लेकिन क्या अटल जी से पूछा है तुमने? कार्यकर्ता का अटल जी को क्या हुआ, अटल जी तैयार हो जाएंगे। उनका जवाब पूछा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब अटल जी को मालूम था कि जिस मजदूर संगठन का निर्माण हो रहा उसका नाम भारतीय मजदूर संघ है, और उसी के आगे संविधान लिखा है यह गैर राजनीतिक मजदूर संगठन होगा। ये अटल जी को मालूम था। कार्यकर्ता बड़े उत्साह में गए, बीजेपी कार्यकर्ता थे। अटल जी बोले हाँ, बोले आज शाम को भारतीय मजदूर संघ का आम सभा है। बोले बहुत बढ़िया, मैं सुनूंगा वक्ता के जैसे। दत्तोपंत भाषण करेगा? वाह, मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य और दत्तोपंत का भाषण है, पता नहीं चलता कौन 20 है, कौन बोल रहा अटल जी, माने कौन किसकी बड़ाई कर रहा पता नहीं चलता। अटल दत्तोपंत की करते थे, दत्तोपंत अटल की करते। दत्तोपंत जी खड़े होकर कहे कि नहीं, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी राज्यसभा का सदस्य इस प्रस्ताव का स्वयं से विरोध करता हूं, और जितने मेरे साथ लोग खड़े हैं यहाँ सदन में हैं, सबसे निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव का विरोध करें। कम्युनिस्टों ने उसका विरोध किया। अटल जी का व्हीप जारी था इसलिए विरोध नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी दत्तोपंत जी के साथ शामिल हुई और बाद में वो प्रस्ताव सर्वानुमति से अटल जी का गिर गया। दत्तोपंत जी बाहर आकर बोले कि मैंने पहले कहा था कि मैं जनसंघ का नहीं हूं,
मैं भारतीय मजदूर संघ का हूँ। जो बातें मजदूरों के खिलाफ होंगी, जनता के खिलाफ होगी, उसका मैं विरोध करूंगा, भले ही भी पाप जारी करूं। ध्यान में आ गया ना? तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उस महान व्यक्ति का संगठन है जिसने कभी समझौता नहीं किया। लोगों ने कहा ये तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अटल जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा अटल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बात सही है, लेकिन मेरा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं हो सकता। तो बोले नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, मैं इसको प्रमाणित करके दूंगा। और सभी को याद है कि कितने लोग थे मुझे नहीं पता। 2001 में 14 अप्रैल को दिल्ली में एक बड़ी रैली हुई थी। उस समय आप लोग आशा संगठन नहीं आया था, हम पुराने लोग गए थे, हमारे सब मिश्रा जी गए होंगे। उस रैली में अटल जी ने क्या कहा पता है? अटल जी ने रैली की 2-2.5 लाख मजदूर रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, जितने अभी आपको होना है स्कीम वर्कर को। शाम को जब कार्य समिति होगी तो बताऊंगा मैं। उन्होंने कहा, क्या कहा पता है? अपने मित्र के लिए जिसके साथ बैठकर खाना खाते थे, उन्होंने कहा, सीधा कहा कि उस समय यशवंत सिन्हा अर्थ मंत्री थे। उन्होंने कहा अर्थ मंत्री देश का अर्थ मंत्री नहीं, अनर्थ मंत्री है। इन ए रियल सेंस ही इज ए क्रिमिनल। और आगे कहा ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इमीडिएटली। शब्द कहा और कहा अटल जी के लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बिल्कुल अक्षरशः शब्द बोल रहा हूं, दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। अटल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक ही कारखाने से हम दोनों प्रोडक्ट निकले हैं। उस कारखाने का नाम क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक कारखाने से हम 2 प्रोडक्ट निकले हैं। एक राजनीति के क्षितिज पर है और हम मजदूर संगठन चलाते हैं। अपने को नहीं कहा क्षितिज, लेकिन मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि अटल जी इस समय देश के और ज्यादा नजदीक से समझने के लिए यहाँ आए हैं। ये तो ठीक है ना कि और किसी काम से आए? नहीं, मूल काम ये है, तो मूल काम के बाद जो समय बचता है उसका अतिरिक्त काम है। ठीक है। अब जैसे नारों के बारे में बताया कि 2 प्रकार के नारे होते हैं, तो कौन कौन सा बताया उन्होंने, सुन करेंगे। उस दरमियान हम आंदोलनात्मक कार्यक्रम के पहले नारे लगाएंगे, जिससे पता लगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर नारे लगाते लगाते हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं जिसकी राष्ट्रभक्ति की ज्वार में सारा देश इस समय बह रहा है, जूझ रहा है, चल रहा है। उस राष्ट्रभक्ति वाले संगठन के हम कार्यकर्ता है। उस नारों का प्रतिपादन देश के हित में करेंगे, काम के लेंगे पूरे दाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वहां भी लगाना। वैसे 2 प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। अब कैसे 2 प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूं। अब अभ्यास वर्ग है, ये आंदोलनात्मक कार्यक्रम है कि संगठनात्मक कार्यक्रम है? देखिए अब समझ गए आप, संगठनात्मक कार्यक्रम है। ठीक है। अब ये जो निदर्शन होगा, प्रदर्शन होगा, धरना होगा, ये कौन सा है? आंदोलनात्मकता। अब एक तीसरी चीज जो पहले सुबह आई है, 23 जुलाई संगठनात्मक होगा कि आंदोलनात्मक होगा? अगर महिलाओं को जाते हैं और जाकर धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन देते हैं, कहते हैं महिला दिवस पर महिलाओं की स्थिति क्या है, इससे भी हम समाज को अवगत कराएंगे। इसलिए महिला दिवस संगठनात्मक कार्यक्रम भी है, आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी है। बाकी सारे संगठनात्मक कार्यक्रम हैं, वो आंदोलनात्मक कार्यक्रम नहीं है। तो इस तरीके से नारों के साथ साथ कार्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा जाता है, संगठनात्मक कार्यक्रम और आंदोलनात्मक कार्यक्रम। तो में क्या अंतर है सोचिए। तो 2 केवल इतना ही अंतर है, जैसा उन्होंने कहा, मिश्रा जी की बात को याद कर लीजिए, केसी मिश्रा, कि ये द्विमार्गीय संवाद है। जैसे निदर्शन, धरना, प्रदर्शन, वहां एक वक्ता बोलता है और बाकी सब श्रोता के रूप में सुनते हैं। लेकिन अभ्यास वर्ग में वक्ता और श्रोता दोनों बोलते और सुनते हैं, यानी ये द्विमार्गीय संवाद है। और बाकी सारे कार्यक्रम एक मार्गीय संवाद है। बस सरल बात है। सुबह